So today we are starting Rawls theorem and LMBT, right? So Rawls theorem and LMBT in both this equation, right? First we'll go with Rawls theorem, then we'll go with Lagrange mean value theorem. So Rawls theorem पहले भी मैंने डिस्कस किया है मीन वैल्यू थ्योरम के साथ में मैंने डिस्कस किया होगा, राइट? रॉस राइट, रॉस थ्योरम में तीन कंडीशन होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए. फर्स्ट, फंक्शन एफ एक्स इज continuous in closed interval a to b. Second, function f(x) is differentiable in open interval a to b. And third is f is equal to. अगर ये तीन कंडीशन मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट, देन there exists at least a point C such that f dash C is equal to 0. तो f dash C की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, राइट? तो अगर ये कंडीशन मेरे सेटिस्फाई कर जाते हैं तब तो एक्चुअल में थोड़ा सा ग्राफिकल भी देखें हो क्या रहा है ना. तो आइए, वो सबने नोट कर लिया होगा इसे. अगर मैं ग्राफिकली से देखूं तो मेरे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इन इट्स डोमेन वी नो दैट विल बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में मान लो ये कर्व कुछ ऐसा बनता है. ए एक बार भी हो सकता है, एक से अधिक बार भी जा रहा है. तो कुछ मैंने ये ले लिया कि ये कर्व बन रहा है, राइट? इस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, क्या हो रहा है ये देखें. सो ये कहीं भी, पहला तो ये कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा तो कंटिन्यूअस है, राइट? दूसरी बात, इसमें कहीं कष्ट नहीं बन रहा, सडन चेंज नहीं आ रहा. सडन चेंज नहीं आ रहा है मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है. तो फर्स्ट दो कंडीशन जो मेरे थे, इसे कंटिन्यूअस होना चाहिए और इसे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये दोनों तो हमारे हाथ लग गए, राइट? एंड मैंने फिगर भी ऐसा बनाया है कि यहाँ दिखाई दे कि एफ इज इक्वल टू एफ बी है. मतलब कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर पॉइंट ए पर ए कॉमा एफ ए है और ये पॉइंट बी कॉमा एफ बी, राइट? अगर ए कॉमा एफ ए है, बी कॉमा एफ बी है, तो यहाँ, राइट, किसी एक जगह पर एफ डैश सी मेरे पास होगा, राइट? एफ डैश सी का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, राइट? अगर ये टेंजेंट लाइन मेरे पास है, राइट, एट C1 मान लेता हूं, एट C2, एट C3, तो देख रहे हो कई ऐसे पॉइंट है जहां पर टेंजेंट लाइन जो है ये पैरेलल टू द ग्रीन लाइन, राइट? और ग्रीन लाइन जो है, क्योंकि एफ ए इजिकल टू एफ बी है, तो स्लोप जो होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बट y2 और y1 सेम है, y2 y1 सेम है, तो ये 100% इसे जीरो आना पड़ेगा, राइट? और यही रीजन है कि एफ डैश सी जो है वो जीरो हो गया. यहाँ पर सी की वैल्यू C1 C2 C3 या कोई और भी वैल्यूज हो सकती है, राइट? तो ग्राफ का बनना कुछ ऐसा जा रहा है, राइट? तो इसमें पहली बात तो ये होती है कि रॉल्स थ्योरम अगर वैलिड हो रहा है तब हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो मुझे कंडीशन क्या है, राइट? एंड उसके बाद फिर हम लोगों का थर्ड आता है जिस समय हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है फंक्शन, राइट? तो ये तीन स्टेप में ये पूरे काम करने. ओके, तो फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहेंगे? मुस्तफा नहीं है लगता है.
तने कहाँ चला गया तेरा फ्रेंड? है ना सर। नहीं दिख रहा। पता नहीं सर, हमें भी रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, सबको ठीक है? कोई कुछ पूछना चाहोगे प्लीज? नहीं? चलो, एक फंक्शन मैं रखता हूं यहां पर, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। राइट, पहले तो इसको आप वेरीफाई करें कि रॉल्स थ्योरम, राइट, रॉल्स थ्योरम जो है इस पर एप्लीकेबल है या नहीं। और अगर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो फाइंड सी, राइट, या सीज फाइंड करें, कितने सारे सीज हो सकते हैं। Okay. डन एवरीवन। सबसे पहले तो डोमेन की बात करें तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो मेरे पास है 8x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां से आ गया डोमेन मेरे को 0 to 8। आई डोंट थिंक कि किसी को भी दिक्कत है इसमें। बड़ा बेसिक सा काम है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते ही वहां से आपके पास डोमेन आ गया, राइट। अब ये डोमेन जैसे मेरे पास आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि, राइट, मुझे बात करनी है अब डैश सी के लिए, राइट। तो 0 और 8 ये दोनों मेरे बाउंड हो रहे हैं, 0 और 8 दोनों मेरे पास फिक्स हो रहे हैं, दोनों पॉइंट मेरे पास, राइट। 0 पर एंड 8 पर दोनों पर मुझे जो मिल रहा है वो 0 ही मिल रहा है। अब इसके बीच में एक बार भी घूम सकता है या एक से अधिक बार भी घूम सकता है। तो ऑब्वियसली मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो इसके डेरिवेटिव से तो फर्क नहीं पड़ेगा, मेन मेरे को डेरिवेटिव तो अंदर का ही जाएगा, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो 1/3 8x माइनस एक्स स्क्वायर टू दावर 1/3 माइनस 1 × 8 - 2x, राइट, यही अब डैश सी होगा। x को c रख देंगे तो x की वैल्यू आ गई जो कि 4 है, राइट। ये 8 - 2x को 0 कर दिया, ठीक है ना। राइट, तो अब डैश सी को हमने 0 कर दिया, वहां से डायरेक्टली वैल्यूज आ गई। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट बेसिक बताने के। इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, देखें आप लोग कैसे इसको करते हो। देखना, कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, देने का तरीका कुछ ऐसा होता है, राइट। कैसा? सी, Rolle's theorem is applicable in ax square plus b mod x less than 1, 1 mod x is equal to 1, and c by mod x when mod x greater than 1, right? In the interval -3 to 3, right? ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करवा लूं? mod a प्लस mod b प्लस mod c की वैल्यू क्या होगी? काफी,
वेरी गुड रेयांश, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी जल्दी। वाह अनिला, वेरी गुड। रेयांश वेरी गुड, बहुत अच्छे। देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नया तरीका आ गया। राइट। चित्राग चेक करो एक बार। मोहक चेक करो। ये सब गलती नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। इस तरह के क्वेश्चन में गलती एकदम नहीं होगा। आप लोग 100% आप नहीं कर सकते। बस चेक करो, कैसे कर रहे हो आप लोग। हाँ, हमने पहली बात करी, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बस उसी पर कहानी खत्म हो जानी है आपकी। उससे ऊपर जाने को नहीं मिलेगा। मैं स्टार्ट कर लूं। सी, सबसे पहली बात, ये कंटिन्यूअस है, ध्यान दो। क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये कंटिन्यूअस होने का मतलब है, +1 की बात अगर करें, मान लो 1 पर, तो 1 पर ये तीनों फंक्शन को अगर देखो, तो 1 पर ये आएगा a+b, 1 पर ये 1 ही दिया हुआ है, एंड 1 पर ये आएगा c। राइट। ये तीन चीजें तो मेरे पास मतलब फर्स्ट ये आ गया, लेकिन साथ ही साथ ये -1 पर भी कंटिन्यूअस है। राइट। तो -1 पर ये आ रहा है a-b, a+b, राइट, इज इक्वल टू 1, एंड मॉड एक्स है तो वही सी का सी रहा। राइट, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां से। ठीक है। तो इन दोनों से तो +1 -1 से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सेकंड वाले में भी वही आंसर देगा, ऑब्वियस सी बात है, मॉड ही लगा हुआ था। राइट। लेकिन एक और रिलेशन तो हमें चाहिए, सी की वैल्यू तो आ गई, ए भी चाहिए। साथ ही साथ कंटिन्यूअस के साथ इसको डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल होने के लिए, राइट, डिफरेंशिएबल होने के लिए, राइट, 1 पर ही अगर मैं देखूं तो इसका डेरिवेटिव, राइट, क्योंकि पॉलिनोमियल है मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि पॉलिनोमियल है मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लॉगरिथमिक है डिफरेंशिएट कर सकता हूं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो, उसके डिफरेंशिएबिलिटी के फर्स्ट प्रिंसिपल की हमें जरूरत नहीं है। वहां मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके वैल्यूज को पुट करूंगा, वही देगा जो मुझे चाहिए। राइट। तो 2a, एक्स की वैल्यू 1 रख दिया, राइट, एंड डेरिवेटिव, राइट, इसका भी डेरिवेटिव लूं x>0 के लिए, c इज 1, 1/x², कुछ ऐसा आना चाहिए। सही है। राइट। 1/x², राइट, 1/x का डेरिवेटिव ले लिया हमने। a की वैल्यू एट 1 हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 पर आ गया -12। राइट। ये सेकंड आ गया, a आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। थर्ड, ए बी सी, मॉड ए मॉड बी मॉड सी, हाफ +3/2 +1, मिला के कैसे गड़बड़ हुआ है, इतने लोगों का कैसे गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कंसेप्चुअली तो गड़बड़ नहीं हो रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक चलेगा, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे कैसे छोड़ दें सर, ये तो बनता है अपना। सर आप मोबाइल के जमाने में कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो, ऐसे कैसे होगा। वो तो गूगल का काम है, हमसे क्यों करवा रहे हो सर, नहीं। सर हाँ, अरे वो 2a = वो, सर वो थोड़ा काम था। अच्छा कोई नहीं। 2a = सी एक्स जो था, उसको डेरिवेटिव लिया हमने। c/mod x, मतलब x>0 पर c/x हो गया, उसका डेरिवेटिव हमने लिया। ओके सर। ठीक है। तो सी, और बाकी दो में तो हमने वैसे नॉर्मल डिफरेंशिएट किया ना। हाँ, तीन सर दोनों को नॉर्मल डिफरेंशिएट किया था। सी की वैल्यू ऑलरेडी मैं यहाँ निकाल चुका हूँ ऊपर में, c, हाँ। मैंने उसको रख दिया वहां डायरेक्ट। ठीक है ना। हाँ सर। ना, लेकिन ये मतलब मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों का जो गड़बड़ ये हुआ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। राइट।
तो थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा थर्ड क्वेश्चन के बाद, राइट। सो ध्यान से देख लें, ये थर्ड क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है। इफ ए नॉट बाई एन प्लस वन प्लस ए वन बाई एन प्लस ए टू बाई एन माइनस वन करते करते ए एन माइनस वन बाई टू प्लस ए वन की वैल्यू जीरो गिवन, राइट, ये गिवन, देन प्रूव दैट द इक्वेशन ए वन ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन करते करते ए वन, राइट, इज इक्वल टू ए वन एक्स, ए वन आएगा, इज इक्वल टू जीरो हैज at least one root between 0 and 1। 0 और 1 के बीच में एटलीस्ट एक रूट तो हमें ही आना चाहिए। सर लास्ट टर्म ए वन है या ए एन? हाँ, ये सही बोले, ए एन है। एन तक इधर जा रहे हैं ना, तो दोनों ही ए एन, ए नॉट से शुरू करके ए एन तक। स्टार्ट करें। देखो, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें होता क्या है ना, ये जो रिलेस मैं बताऊं एक अच्छा तरीका आपको। देखो, आपको जो क्वेश्चन रॉल्स थ्योरम का होता है ना, वही आंसर के लिए तैयार करता है। कैसे? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन जीरो हो रहा है, तो जीरो ये हो रहा है, जीरो यहाँ पर ये हो रहा है, जिसके रूट्स होंगे, वो रूट्स होने का मतलब है जीरो ऑफ द इक्वेशन। तो जो जीरो हो रहा है वो ये वाला फंक्शन, राइट, मतलब यही मेरा एफ डैश एक्स है, एफ डैश सी है, राइट। तो आप करोगे क्या, देखना ध्यान से, यही स्टेटमेंट पूरा कहानी आपका चेंज करेगा, राइट। अगर मैं ले लिया एफ डैश एक्स, किसे, जो जीरो हो रहा है, कौन, वेरिएबल वाला, मतलब ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन करते करते ए एन तक, राइट। अब मैंने इंटीग्रेट किया, तो एफ एक्स जो आएगा, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन बाई एन करते करते ए वन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मैंने डी लगा, राइट। फायदा क्या हो रहा है इससे, ध्यान दो, एफ जीरो पर वैल्यू देगा डी, एफ वन पर जो वैल्यू देगा वो, देखो जो हमें कांस्टेंट वाली वैल्यू दे के रखी थी यहाँ पर, यही वाली वैल्यू आएगी ये पूरी, वन रखने पर, एंड उसके साथ में डी, मतलब एफ वन की वैल्यू भी डी हो गई, राइट। तो एफ जीरो और एफ वन दोनों की वैल्यू मेरे पास डी आ रही है, राइट। सो फर्स्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल है, सेकंड डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है, थर्ड एफ जीरो इज इक्वल टू एफ वन है, ये तीनों पास कर गए।
अब ये तीनों पास करने का मतलब है कि जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसे, राइट। तो क्वेश्चन इटसेल्फ विल गिव यू द आंसर, राइट। लेकिन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो दिख रहा है, ये कुछ क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा नहीं दिखेगा, राइट। कैसा दिखाता हूं, ये ठीक है सबको, कोई पूछना चाहोगे कुछ? सर वो F0 इक्वल टू डी कैसा है? अब जीरो इज इक्वल टू जी, एक्स की वैल्यू जीरो रख दिया ना, तो हर एक ये वाले फंक्शन में एक्स की वैल्यू जीरो रखा, तो हर एक में जीरो 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 हो गया, इक्वलिटी बचा। ओ, इसी फंक्शन में रखा ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये अगर आप लोग कर पाते हो, यस सर लिख देना बस, की हो गया। प्रूव दैट, क्योंकि आप लोग का एक्सप्रेशन बता रहा है कि हाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। द इक्वेशन x cos x is equal to sin x has a root between pi and 2 pi, pi and 2 pi। जीरो कौन हो रहा है, जीरो कौन हो रहा है, फंक्शन क्या लेना है, जीरो कौन हो रहा है, राइट। वहां से ही फंक्शन आपका आना चाहिए, राइट। जस्ट यू हैव टू सी कि जीरो कौन हो रहा है, राइट। केवल आप यही लिख दो सर, फंक्शन मैंने ये लिया, कहानी खत्म, दैट्स इट। चार लोगों के आंसर हैं, आप केवल लिख देना फंक्शन आपने क्या लिया है। इंटीग्रेशन उतना तो जानते हैं ना, वेरी गुड। विराज, एक बार आप जो लिखे हो उसको चेक करके देख लो। जीरो जो हो रहा है वो अब डैश एक्स है, मुस्तफा। जीरो जो हो रहा है वो अब डैश एक्स है, तो एफ एक्स आपको लेना है। आपने तो अब डैश एक्स ले लिया है। आराम से खा लो फिर बोलना, बट समझे ना जो बोल रहा हूँ, केवल सर हिला दो। जी सर समझा। हाँ हाँ, इट्स ओके। स्टार्ट करें, सोच पा रहे हैं कुछ? जीरो जो हो रहा है वही मेरा फंक्शन जाएगा। कई तरीके से हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा जो मैंने इसके पहले बात की ना उस पर आना है। मैं दिखाऊं क्या? एक ये क्वेश्चन देखिए, किसी का आंसर आया, आया मोहक का, आया मोहक का, आया। वाह मोहक, अरे वाह मोहक। आदित्य, हम्म, आदित्य,
पाई एंड 2 पाई पर मेरे को सेम वैल्यूज मिल रही है क्या? नो। आदित्य, ये दोनों देखो बेटा, सेम वैल्यूज साथ नहीं आ रही है। वरन पाई और 2 पाई पर ये वैल्यू सेम नहीं दे रहा है। देख रहे हो? पाई पर दे रहा है -2 और 2 पाई पर दे रहा है 2। कोशिश तो अच्छी रही बट वो मैच नहीं कर पा रहा है। सी, तो हमने जो कहा, जो उसी पर मैं आता हूं जिससे आपको थोड़ा आसानी हो। पहले पूछता हूँ, बट देवांश ने सही लिखा है और भी कुछ सही लिखा है कुछ लोगों ने। वो क्या सोचा, या मैं डायरेक्टली बता दूं? देखो, cos x by sin x is cot x is equal to 1/x। ठीक है, मैं अलग से किनारे में मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, अलग से किनारे में कहीं नहीं दिखा रहा हूं किसी को, राइट? ये इंटीग्रेट कर दिया। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, समझ गया, लेकिन फिर भी ये हो गया। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? -7 cosec x। ln ऑफ sin x हो सकता। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x हो सकता। दोनों को एक साइड लाया, ln ऑफ sin x माइनस ln ऑफ x, इसको लिख सकता हूं मैं ln ऑफ sin x बाई x। ये तो आइडिया मिल रहा है कि इंटीग्रेशन मेरे को इसी फंक्शन का आ रहा है, सम कांस्टेंट c। ln को उधर ले जाऊं तो sin x बाई x इज इक्वल टू e टू द पावर c, राइट? अब मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा ऐसा तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, राइट? ये गया, राइट? मैं बोलूंगा कि क्या है, क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन पूछो तो सही, क्वेश्चन क्या है? ये है क्वेश्चन, राइट? कॉपी किया, नीचे लाया। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ x cos x इज इक्वल टू sin x हैज अ रूट बिटवीन पाई टू 2 पाई। तो मैं, देखो ध्यान से देखना, मेरे को देखना, ध्यान से, हाँ देखो, मतलब ओके। ओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो। ऐसा सोच रहा हूं मैं कि फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पर। बात समझ रहे हो? हमने अलग से काम करके देख लिया था, बट जस्ट आई एम शोइंग कि भाई हमने तो ऐसे ही सोचा है, लेकिन हमने इंटीग्रेट करके आराम से सोचा था। अब ध्यान दो, साइन एक्स बाई एक्स पाई से 2 पाई में कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एंड एफ पाई और 2 पाई दोनों पर जीरो भी हो रहा है, तो इसको एफ डैश एक्स को जीरो होना पड़ेगा। ये तो 100% होगा, वही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इसी को इंटीग्रेट करके तो मैंने लाया। इज दिस ओके? सो क्वेश्चन इटसेल्फ विल गिव यू द आंसर, बट पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, राइट? तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि हाँ इंटीग्रेट किया, उसको कहाँ कैसे सजा के लिखा। तो हमने ऐसा सजा के लिखा कि एक तरफ लॉन साइन एक्स आया और एक तरफ लॉन एक्स आया, दोनों को एक साइड लाया, साइन एक्स बाई एक्स किया, लॉन को हटा दिया, तो साइन एक्स बाई एक्स मेरा फंक्शन हुआ, उसको मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया। क्या ये सभी को सही है? समझ में आया? देवांश यही किया था या हाँ कुछ? सर, ये पहले भी किया था तो मैं जस्ट डायरेक्टली लिख दी। आ, मोहक ठीक है। हाँ सर। आदित्य ठीक है। आरुष, जसिका ओके, विराग ओके, क्षमा ओके। यस सर। चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। एक और क्वेश्चन इस तरह का आगे बढ़ा रहा हूं अब ना। इस तरह के क्वेश्चन हो गए ना, तो थोड़ा सा अब अलग करता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को ना। प्रूव दैट ही है, बट थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हैज exactly one real root। इक्वेशन के केवल एक ही रूट होंगे, द सेट।
डन। डन। मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है ना कि आपको बोला एग्जैक्टली वन रूट। अभी तक हम बात कर रहे थे एटलीस्ट वन रूट। जो हमारा काम कर रहा था रॉल्स थ्योरम, वो काम कर रहा था हमारे लिए एटलीस्ट वन के लिए, बट यहाँ बोलता नहीं, आपको बताना है ये एग्जैक्टली वन रूट। वो कैसे हम इंश्योर करें कि ये एग्जैक्टली वन के लिए हम जा रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, अगर मैं एक रफ सा स्केच इसका लेना चाहूं, तो हम लोग ये तो जरूर बोल सकते हैं कि F0 पर इसकी वैल्यू है, राइट। F0 पर इसकी वैल्यू आ रही है -1, राइट। F-1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -1 पर दिस इज -1 -3, नीचे ही जा रहा है, राइट। एंड F1 पर अगर मैं निकालू तो F1 पर 1 जा रहा है, राइट। ठीक है ना? अब ये मेरा जा रहा है ऐसा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये कुछ ऐसा हो सकता है, या मे बी ये ग्राफ जो है, राइट, ऐसा हो रहा, ये भी हो सकता है, राइट। या ये ग्राफ जो है ऐसा हो रहा हो, तो ऐसा होगा तब तो इसको 1 2 3 रूट्स हो गए। बट जो ब्लू वाला बना हुआ है वो तो एक ही रूट दे रहा है। कैसे इंश्योर करें? तो मैं बोला ओके, ये तो बहुत सिंपल बात है। अगर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो ये आएगा 3x² + 1। जो डीवाई बाई डी एक्स इसका आएगा वो आएगा 3x² + 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हो गया कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ग्रीन वाला ग्राफ तो मेरा नहीं बनेगा, ब्लू वाला ही बनेगा। एंड वो भी इस तरह से नहीं बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है। अगर वो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है तो सिर्फ एक और एक बार वो, क्योंकि -0 पर ये -1 दे रहा है, 1 पर ये 1 दे रहा है, तो इसके बीच में कहीं ये एक बार कट किया होगा। इज दिस ओके? राइट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, केवल इंक्रीजिंग के हेल्प से हम लोगों ने काम को खत्म कर दिया। तो बहुत सारे एस्पेक्ट जो पहले पढ़े हो वो भी काम करेगा यार। अच्छा, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं आज, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने रॉल्स का किस तरह से एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। थोड़े से क्वेश्चन सब करके दिखाता हूँ, राइट। मिनिमा बिटवीन टू मैक्सिमा, बट यहाँ दो मैक्सिमा है कहाँ? हम्म? नहीं सर, 3x² + 1 हमेशा पॉजिटिव ही है, तो वो कभी मैक्सिमा दे ही नहीं सकता ना, तो सिर्फ मिनिमा ही देगा, तो एक ही बार हो सकता है वैसे भी। मिनिमा मतलब लीस्ट वैल्यू। हाँ। लीस्ट वैल्यू इज नॉट मिनिमा, दैट्स लीस्ट वैल्यू ओनली ना। बट ठीक है, बात मतलब वही है, वर्ड अलग हो गया ना। मिनिमा का मतलब होता है जहां पर डीवाई बाई डी एक्स 0 हो जाए और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, राइट। वो पर्टिकुलरली उसी के लिए ना। f(x) and g(x) be differentiable function such that f dash x into gx not equal to g dash x into fx, right? For any real x belongs to real number, right? तो दैट मैं प्रूफ वाले अधिक दे रहा हूँ क्वेश्चन, राइट, ऑब्वियस सी बात है। मोर देन वन चॉइस में ये सब क्वेश्चन अधिकतर आते हैं,
राइट, दिस इज ट्रू और फॉल्स करके आता है। फॉल्स थ्योरम या एलएमबीटी का सबसे अच्छा जगह होता है देने का, वो होता है मोर देन वन चॉइस, राइट, जहां पर आपको ही अपने आप में फंक्शन देखने की वो एक्चुअल वर्क कर रहा है या नहीं। प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या हो गया तने? देयर इज, कुछ नहीं सर। क्या इतना मुस्कुरा रहा है? एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू, ये आई गेस सब पढ़ पा रहे होंगे क्या लिखा है। मैं फिर भी रीड कर दूं एक बार आप लोगों के लिए। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स नॉट इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। Prove that between any two real solution of f(x) is equal to 0, there is at least one real solution of gx is equal to 0. Right? Right, right, right. चलिए, आप तो ट्राई कर रहे हो। अरे वाह, देखो, वाह, किसी ने तो लगता है पूरा थॉरली मेरा। वेरी गुड विराज। कुछ ये सब पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आपको बड़े काम के होते हैं, सो जस्ट वी आर डूइंग दैट। ये एडवांस तक के देखते हैं, अगर मौका लगा मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा आप लोग को। आज रॉलेज थ्योरम पर ही पूरी बातें होंगी और इसके एडवांस के क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट वाला हमारा एलएमबीटी होगा, राइट, उसी में हम दोनों को मिलाएंगे। राइट, बेसिक थ्योरम है बट वैरायटी देख रहे हो। वाओ, वेरी गुड, वाओ, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी तक इक्वल टू की बात हो रही थी, मजेदार बात है, इक्वल टू को हटा के वन नॉट इक्वल टू है, राइट, फिर भी काम करेगा। कैसे? फिर से हाँ सर। कैमरा बहुत कुछ कुछ दिखा रहा है बेटा। मैं स्टार्ट करूं? आपके पास जो गिवन है, थोड़ा सा कोशिश करें वहीं से फंक्शन आएगा। जो आपने बात किया है हम लोगों ने, वहीं से फंक्शन आएगा। जो गिवन है उसी से आप खींचने की कोशिश करें ना, वहीं से आपके पास फंक्शन डायरेक्टली आ जाएगा। वाह, वेरी गुड, सही, एडवांस बिल्कुल सही। सूर्या, कुछ पकड़ में आ रहा है? देखो, हमारे को क्या गिवन है, जो मैंने बोला था कि जो मेरे को दे रहा है जीरो है या नहीं है, मैं उसी को पकड़ता हूँ। यहाँ पर ये जीरो नहीं है, चलो देखता हूँ इससे फंक्शन क्या आ रहा है जिसको वो बोल रहा है कि जीरो है या नहीं है। प्रूफ क्या करना है वो तो देखें। मैंने क्या बोला कि ये अगर फंक्शन दिया हुआ है तो इसको अलग से इंटीग्रेट करके देखना है। तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स नॉट इक्वल टू या इक्वल टू जी डैश एक्स बाई जी एक्स होगा।
दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट किया, तो दिस इज ln ऑफ एफ एक्स, राइट, इज इक्वल टू ln ऑफ जी एक्स। इसकी बात हो रही होगी, एक तरफ लाया ln ऑफ एफ एक्स, माइनस को नीचे ले गया, जी एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, ln को हटाया, तो मैं बोला अपने तरफ से एच एक्स मेरे पास है एक फंक्शन जो एफ एक्स बाई जी एक्स या जी एक्स बाई एफ एक्स, जो भी आप लेना चाहते हो। बोलता क्या है क्वेश्चन मेरे को, क्या बोलता है कि बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रूट ऑफ जी एक्स। क्या है इसका मतलब? मैंने कहा कि मान लो एफ एक्स वन पर और एफ एक्स टू दो रूट्स, राइट, इस पर ये जीरो होगा। अगर ये x1 और x2 पर जीरो हो रहा है, राइट, तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखता हूं ग्राफ क्या बन रहा होगा इसका। तो मेरे पास यहां पर कहीं x1 है, यहां कहीं x2। x1 पर ये जीरो हो रहा है, राइट, x2 पर भी जीरो हो रहा है, बट मुझे बोलता है कि h डैश x जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है? या तो ये ग्रेटर देन जीरो है या ये लेस देन जीरो है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन या ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे पॉसिबल होगा ऐसा? तो अगर मान लो ये जीरो है, उससे ये इंक्रीज कर रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं इसे ब्रेक होना पड़ा होगा, तब उसके बाद फिर से वो इंक्रीज करेगा। अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है, जैसे tan x है, उसको बोल रहे हो आप जिंदगी भर में वो हमेशा इंक्रीज रहा है, अरे जिंदगी भर कैसे हो सकता? आप मुड़ने दिए उसको और वो गड़बड़ा जाएगा, तो बोला भाई इन्फिनिटी पे चला गया। मतलब यहां पर कोई ना कोई एक वैल्यू है जहां पर ये जीरो होना चाहिए। कौन जीरो हो रहा है? मतलब नॉट डिफाइंड हो रहा है। ये कौन नॉट डिफाइंड करेगा? तो ये जो जी एक्स है उसी के कारण तो नॉट डिफाइंड हो रहा होगा। अगर ये एच एक्स का ग्राफ बना रहे हो तो यही वैल्यू है जहां पर इसे नॉट डिफाइंड होना है। नॉट डिफाइंड होना मतलब जो भी, मान लो ये सी माइनस एच है या सी प्लस एच है, दोनों पर वैल्यूज हमारे पास। इज दिस ओके? क्या ये सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड। बट सर वो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू जीरो कैसे लिखा? देखो ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्या बोल रहा था? प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। रियल सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब एक बार x1 पर जीरो, एक बार x2 पर हमने एज्यूम किया, उसके बीच में ही कोई c हम लोग ले रहे हैं। और हमने एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्यों लिया? हमने ये इंटीग्रेट करके ऊपर यहाँ से फंक्शन आया ना, अभी जो बताया था कैसे निकालना होता फंक्शन। ओके सर। बट सर वो इनइक्वालिटी वाला साइन फिर कैसे चेंज हुआ? ये सर वाला, सेकंड स्टेप में देखो ना। ये तो केवल हमने अपने इसके लिए लिया है कि मुझे फंक्शन क्या लेना है, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ ओके सर। हमने इसको तो यूज भी नहीं किया, हमने तो केवल बोला कि कौन सा फंक्शन के डेरिवेटिव से ये लिखा हुआ है, केवल वो देखना है मेरे को, तो हमने उसको केवल हाँ किया। ओके सर। ठीक है। कोई कुछ पूछना चाहोगे? मानस, इथन, द्वेत, ठीक है, रचित, क्षमा, ठीक है, अंडला, प्रयांश, ठीक है, सबको ये समझ में आया? आरुष, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। से तो अब यहां पर चलिए आगे तो बढ़ना ही है, इसके कुछ वैरायटी तो आपको देखने पड़ेंगे। एफ एक्स इज continuous in this and differentiable in this, right? So that there is
एटलीस्ट ये लैंग्वेज ही बोल रहा है आपको कि या तो एलएमबीटी या रॉल्स पे जाना है ना। 1C belongs to A to B such that क्या f dash C by 3C square is equal to FB minus FA upon B cube minus A। इसे कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हो सकता है वो मैंने यहाँ लिखा है। वाह, विराज, डन, वेरी गुड। फंक्शन क्या लिया आपने, लिख सकते हो प्लीज। गलत है ये जो हम्म, इसलिए मैंने बोला, मतलब पूछने का रीजन वही था, क्योंकि यूजुअली होता है वही है कि हम लोग ऊपर में एक फंक्शन ले लिए एफ एक्स और नीचे ले लिए एक्स क्यूब, राइट। तो एफ एक्स में ऊपर एलएमबीटी लगा दिए, नीचे भी एलएमबीटी लगा दिए, या राइट, मतलब समझ रहे होगे अगर आप, तो ऐसा लिख दिया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट, अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए। ऊपर वाला एफ डैश सी आ गया, नीचे वाला एफ डैश मतलब जो भी है डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x² आ गया। ये गलत है, राइट। क्योंकि वो सेम पॉइंट पर है या नहीं है ये बता पाना मुश्किल काम है, तो ये लिखना हमारा गलत हो। अंडरस्टैंड है। तो हाँ, ये वापस बता सकते हो। देखो, हुआ क्या ना कि ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एफ डैश सी हुआ, नीचे वाला जो एक्स क्यूब को लिया है हमने, ये 3 3 C1² हुआ। अब ये कोई C2 पे हुआ, ये कोई C1 पे हुआ, तो दोनों सी सेम होगा, ऐसे कैसे मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये तो वन ऑफ द केस कभी हो जाए, मतलब हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही तो हो जाए, नहीं तो 100% वो नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसलिए ये देखने में लग रहा है बट वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, राइट। सो वहां पर हम लोगों को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। कैसा फंक्शन, अभी दिखाता हूँ। जो मैं यहाँ पर आपको डेवलप करवाना चाह रहा हूँ, जो बताना था वो ये रॉल्स है। मजेदार बात ये है कि ये रॉल्स है, एलएमबीटी नहीं है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो रॉल्स अभी तो एलएमबीटी पढ़ा ही नहीं। मैं एक फिर से सर CMBT से भी कर सकते हैं ना।
एक्सप्लेन करें, कौची आप लगाना चाह रहे हो? हाँ सर, आपने बताया था कंडीशन कि एफ डैश सी बाय जी डैश सी इज इक्वल टू वही एफ ऑफ बी होगा माइनस एफ ऑफ ए। एग्जैक्टली exactly, तो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रूफ क्या है। तो आप अभी जो कौची का जो है ना, मतलब सेकंड एलएमबीटी जो होता है वो प्रूफ करने जा रहे हो विथ द हेल्प फ्रॉम रॉल्स। रॉल्स अच्छा। के हेल्प से हम लोग सेकंड सेकंड थ्योरम एलएमबीटी का, मतलब कौची थ्योरम हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट। ठीक है सर। लेकिन हमने जो बात रखी, मैं स्टिल उसी पे रहूंगा। क्या हमने रखा था? मैंने क्या बोला आपको कि क्या फंक्शन लेना है, राइट। तो मैंने बोला कि फंक्शन है तो धीरे से किनारे से इंटीग्रेट कर लेंगे। किसको इंटीग्रेट करें? जो जीरो हो रहा है। कौन जीरो हो रहा है? तो अगर मैं ग्रीन अच्छा नहीं लगा। अगर मैं कहूं कि ये एफ डैश एक्स है और ये मेरा कोई कांस्टेंट जो है क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ऐसे ही रहने देता हूँ, इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करूंगा तो ये एफ एक्स आ जाएगा, राइट। एफ एक्स आ गया, कोई कांस्टेंट भी रहेगा, ठीक है। देखता हूँ क्या करूंगा। इजिकल टू ये है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आ जाएगा एक्स क्यूब। सही है, क्योंकि मेरे को इसको जीरो पे जीरो करना है तो मैं थोड़ा सा इस पे तड़का लगा रहा हूं। क्या तड़का? इसे लिखा एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस ऑफ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? इसी को ले लिया मैंने एच एक्स। फायदा क्या हुआ, राइट? क्योंकि मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो एच ए की वैल्यू जो है वो ये जीरो हो जाएगा। एच ए रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, राइट। एच बी की वैल्यू क्या होगी? तो एच बी पर ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। दूसरा वाला आ जाएगा बी क्यू माइनस ए क्यू, कैंसल, एफ बी माइनस एफ, वाह, ये तो कैंसल होती है, ये भी जीरो दे दिया। तो हमने अपने तरफ से ये एक फंक्शन क्रिएट कर ली। एंड व्हाट आई एम सेइंग, ये हमेशा के लिए ट्रू है। फंक्शन ऐसे क्रिएट किया जाता है, राइट। कि आपको जो जादू लगता, कोई जादू नहीं है, वो थोड़ा सा आपके ऑब्जर्वेशन है। एंड वही इंटीग्रेशन से करके जिसके कारण जीरो हो रहा है वही मेरा एफ डैश एक्स है, सेट, खत्म। उसी को थोड़ा सा हम लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, राइट। तो ये मेरा रॉल्स को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ इजिकल टू एच ए इजिकल टू एफ बी है। सो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा जो लिखा हुआ है ऊपर। इज दिस ओके? सर थर्ड स्टेप से एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा बेटा, बोलो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। ये यहाँ तक फंक्शन मेरा आ गया था, राइट। अब मेरे को ऐसा कुछ बनाना था कि मैं एलएमबीटी जो चाह रहा हूँ, सॉरी, रॉल्स जो चाह रहा हूँ वो यूज कर पाऊँ, राइट। तो मैंने कहा कि अगर मैं एफ एक्स को एफ एक्स माइनस एफ ए लिखता, फायदा क्या होगा? ए पर जीरो हो गया। उसी समय ये भी जीरो करने के लिए मैंने कहा कि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब कर देता हूँ। कॉन्स्टेंट तो मैं किसी भी इंटीग्रेशन के साथ प्लस माइनस कर ही सकता हूँ। तो मैंने एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब कर दिया। दो बातें रखी, एक बार ए पर जीरो कर दिया, एक बार बी पर इसे जीरो कर दिया, तो ए बी दोनों पर इसे जीरो कर दिया। ओके सर। क्लियर है सभी को? समझ में आया सभी को ना? ये एकदम बेसिक पर ही काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मतलब आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको रहे, राइट। तो अब फंक्शन क्रिएट करने की बारी आपकी रहेगी, राइट। देखते हैं क्या। एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल, right, with a real coefficient and all. Let a and b, a less than b, are two consecutive roots
of px, right? Then there exists a point C such that, समझे मैं क्यों बोला था कि ये थोड़ा सा मजेदार सा रहेगा आप लोगों को, इसलिए मैंने बोला था कि आराम से जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन एकदम ख्याल से रखना। केवल देखो रॉल्स में हूँ अभी तक हम लोग, अभी एलएमबीटी तो नाम भी नहीं लिया, रॉल्स ही चल रहा है अभी है इसमें काफी कुछ है और भी, अभी तो रूट्स वगैरह लाऊंगा इसमें, आज ही करेंगे जल्दी। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी कोशिश में आपके पास आ जाएगा और सभी का आना चाहिए। वाह, वेरी गुड। अगर 4 लोगों का आ सकता है तो मेरा मानना है कि सभी का आना चाहिए। वेरी गुड, परफेक्ट, किसी का भी गलती एकदम गलत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, स्टार्ट करें। वाह, हाँ 6 लोगों का हो गया यार, मेरे को लग रहा है सबका होना चाहिए था। थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है, बेसिक इंटीग्रेशन है। क्या मैं करूं? हाँ, होना चाहिए था ये, आया है। सी, इसको मैंने किया पी डैश सी इज इक्वल टू -10 पीसी, पीसी को नीचे लाया, पी डैश सी बाई पी सी इज इक्वल टू -10, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट किया तो लॉन ऑफ पी सी इज इक्वल टू -10x, या पी सी इज इक्वल टू ई टू द पावर -10x, इसको उधर ले जाता हूँ, या 10c जो भी बोलो, दोनों को x से लिख देता हूँ, तो ई टू द पावर 10x इंटू पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब मेरा फंक्शन जो है एच एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 10x इंटू पी एक्स। कई बार कई लोगों ने, आप लोगों ने पूछा है, मैं बार बार बोलता हाँ हाँ बताऊंगा बताऊंगा, ये था वो कि सर कैसे फंक्शन आ रहा है, कैसे फंक्शन आ जा रहा है। हाँ, तो उसके पीछे का राज ये था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी पे फंस के रहेंगे। अब देखो क्या क्या है,
अल्फा बीटा दोनों पर जीरो है, डेरिवेटिव लूंगा अपने आप में वही आएगा, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन से ही आया। हमेशा आपका आंसर परफेक्ट फिट बैठेगा, लेकिन उतना तो आपको लगाना पड़ेगा ना कि कहाँ के थ्रू आ रहा है। ओके, समझ में आया सभी को? मैं आगे बढ़ सकता हूँ कुछ, या एक दो और चाहोगे आप लोग? फील फ्री टू। सर ऐसा एक और क्वेश्चन कर। एक और हाँ सर। थोड़ा चेंज करके देता हूँ। हाँ, वही है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज एंड ओपन, राइट? There exists a C such that आपको खुद ही हंसी आएगा, ये सब कितना गंदा क्वेश्चन लगता है सर, एक लाइन का क्वेश्चन है सर, क्या ये, छोड़ो ना सर। कितना फास्ट कर सकते हो उस पर कहानी मजा आएगा। हो जाए, राइट डाउन यस। क्या किया थोड़ा सा? सर आपने किया है सर क्लास? मैं किया हूँ क्या पता हाँ नहीं। सर। सर आपने एमओडी के समय कर? ये हाँ, मतलब रॉल्स नहीं था, ये तो रॉल्स है। चित्राज, क्या बात है चित्राज, धुआं उड़ा दिया, धुआं उड़ा दिया। अरे आपने कराया था उसको। हाँ सर। मैं लिख दूं? क्या है ये, लिख दूं या ठीक है सबको? चलो आप ही लोग बता दें, सबसे पहले किसने बोला था? देवांश ने बोला था। क्या करना है बता दो। सर R1 में से R2 सेपरेट कर दो, हट, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बेसिकली डिटेल दे सकते। हट जी, रिकॉर्डिंग चल रहा है, देख जी, सुनेगा अभी। अरे रॉल्स लगाना है रे, रॉल्स की बात हो सर रही एक फंक्शन ले लो सर, एच ऑफ ए ले लो, एच ऑफ बी ले लो। वो दोनों जीरो आ जाएंगे क्योंकि दो रोज आइडेंटिकल होगा, है। तो हाँ, प्रूफ हो जाएगा कि टोटल अच्छा, तो। अब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट में है, एच ए पर ये जीरो है, एच बी पर ये जीरो है, राइट? तो एच डैश सी जो होगा वो जीरो होगा। डेरिवेटिव जो होगा सिर्फ इसी वाले में आ रहा होगा, सबसे नीचे वाले में। खत्म हो गई कहानी। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद ना यू सी कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल है ये सब, राइट? हाँ, बट कहाँ क्या लगाना है, ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ी प्रैक्टिस की सबको समझ में आ रहा है। कुछ लोग मुंह छुपा लिए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहोगे? मैं क्या एक बार फिर से इसको बताऊं, या ठीक है, समझ आया है सभी को? हाँ बोलो हाँ। आज नहीं, क्लास में तो मैं बुलवा लेता हूँ। हाँ बोलो हाँ करके बुलवा लेता हूँ। हाँ, बड़ा मुश्किल काम। हाँ जल्दी जल्दी बोलोगे तब तो आगे बढ़ूं। हम्म, हाँ सर। सभी को ठीक है? हाँ सर। चल, तो एक यूज दिखाता हूँ, और दो ही लोग बोले, बट मान रहा हूँ सब लोग बोल रहे होंगे, बट शर्मा रहे हैं।
चलेगा चलेगा। इफ विराज भी बोला सर एक नया क्वेश्चन दो, नया क्वेश्चन दो। 0 has 4 real roots and unequal real roots, not distinct real roots, right? Find range of k। ये जो k है इसका रेंज क्या, मानस। वाह, अरे निकाल के बता, नंबर आएगा, नंबर। नंबर 2357 -3 -4, कुछ ऐसा नंबर आएगा। दो नंबर के बीच में के फंसा होगा, वो दो नंबर हमें चाहिए। रॉल्स का यूज है, कह लो। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत अच्छे है। वेरी गुड दिवांश, वेरी गुड, दो लोगों का आंसर आ चुका। Sir, I can't send the message. I don't know why. बोल ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैसेज में Sir, दिक्कत है क्या? हाँ, मे बी। गो फॉर दिस नाउ, राइट? yes, sir. So, sir, would the range like lie between 8 and 11?
I'm not wrong. Yes. So like, yes, sir, I got your chat. 8 and 11. So what you are doing for this? What? Sir, like I took the first, I mean, I was like, I took the first derivative of it. Very good. Then I would like, then I'll get like a type of cubic equation if I'm not, yeah. And then I'll find the critical points for it. Very good. And then from that, I can like find the domain from it. And I can find the, These 3 points are there, right? This you can say the critical point or whatever it is, right? yes, So if it has to be go for 4 roots, right? So the left one will be negative, right? This must be negative. This must be positive, and this again must be negative. That's it. negative. Yes, sir. So at 1, you are getting the value. F1 is less than 0, F2 is greater than 0, and F3 is less than 0. I guess Yes. you all have done the same Yeah, thing, sir. right? So this is the raws only, right? We are using that 8 to 11, right? डिस्टिंक्ट है इसलिए मैं इक्वलिटी साइन भी नहीं लिया, राइट? चलो एक क्वेश्चन ना, थोड़ा प्यारा सा अच्छा सा, राइट? fx has non-constant, right, thrice differentiable function in minus infinity to plus infinity, right? Such that f of x is equal to f of 6 minus x, f dash 0 is equal to 0, is equal to f dash 2 is equal to f dash 5, right? Find minimum number of zeros minimum number of zeros, right, of gx. ये gx क्या है? f double dash x the whole square plus f dash x into f triple dash x in the interval of 0 to 6. ग्राफ का हेल्प लो, थोड़ा सिमेट्रिसिटी का, टेक योर टाइम.
डन। अरे वाह, वेरी गुड। वाह सूर्या, वेरी गुड। स्टार्ट करूं? एफ डैश 0, एफ डैश 2, एफ डैश 5। बहुत सिंपल है। फंक्शन क्या है ये थोड़ा सा सोचना है, बहुत थोड़ा और जाएगा। हाँ, सिमेट्रिसिटी भी है, ध्यान से देखना। श्रेयांश, वेरी गुड। वेरी गुड उत्कर्ष, आगे सोचो, आगे सोचो। बिल्कुल सही जा रहा है, जहां तक सही है। एक बार चेक कर लो, काफी क्लोज है उत्कर्ष, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। एक बार चेक कर लो। स्टार्ट करें? लिखा मोहम्मद? नहीं विराज, थोड़ा सा और चेक करो। देवांश, वेरी गुड। हाँ उत्कर्ष, सब सही है, वेरी गुड। सबसे पहले तो फंक्शन क्या होगा, राइट? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां से आपको दिखेगा कि ये किसके डेरिवेटिव से बना हुआ है। एफ डैश एक्स एफ डबल डैश। एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। कैन आई से दिस? ये इसी का डेरिवेटिव है। कोई एच एक्स का, राइट, एच एक्स का डेरिवेटिव जो है एच डैश एक्स जो है वही जी एक्स है। बोल सकता हूं? हम्म, बोल सकता हूँ ये? So come again. एक बार आ जाओ फिर से। सी, if you'll see this, this is f double dash x का whole square and f dash x into f double dash, right? So what I'm saying now, this gx is coming as
right? This is the derivative of some hx, and hx is f dash x into f double dash x. See this, if like this will go in u into v method, right? The derivative of first function will be like that will give you f double dash x whole square, and the second one will be f dash x into f double triple dash x, right? Is this okay? Yes, sir. Now, so now we have function h dash x. Why we are doing so? ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में यू हैव द फंक्शन, सो लाइक यू आर एबल टू से कि वेयर दिस विल बी जीरो. But if it is coming into plus and minus, now we are not sure key like fx is 0, f dash x is 0, so both will be 0 or not. So in the multiplication I can say this will be 0 and this will be 0 at what points, right? So f dash x will be 0 at how many points? From this 0 1 2 5, ये तो हमारे पास है ही, right? So if you will put 2, right, the derivative of this is f dash x is equal to minus of f dash of 6 minus x. Is this okay? So if I'll put x is equal to 2, so this is coming as f dash 4 also. Both are equal to 0, right? So both are equal to 0. So एक 2 पर 0 है, एक 4 पर 0 है, right? उसी तरह से एक 5 पर 0 है, एक 1 पर 0 है. तो मेरे को क्या क्या 0 मिला? 0 पर मिला, 2 पर मिला, 4 पर मिला, 1 पर मिला, 5 पर मिला. बट एक स्पेशल पॉइंट, कौन सा कौन सा कौन सा? 3. 3 if you will put, then f dash 3 is equal to minus of f dash 3. So एक पॉइंट 3 है, उस पर भी 0 है, right? So f dash x will be 0 at 1 2 3 4 5 6 points. Can I say this? And उसका डेरिवेटिव कितनी बार 0 हुआ होगा? अगर f dash x मेरे 6 रूट्स दे रहा है, मान लो ऐसा, राइट? 6 बार 1 2 3 4 5 6, राइट? सो इसके डेरिवेटिव के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? ये ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, इसके बीच बीच वाला ग्राफ बन रहा होगा. कितनी बार 0 देगा? सर 1 लेस. सर 7 बार 0 होगा एफ डैश एक्स. सर एक 6 पे भी 6 होगा. पे भी होगा ना 0. 7 हाँ. टाइम 0 है, तो अब डबल डैश एक्स कितनी बार 0 होगा? 6. ये 7 टाइम हो गया, ये 6 टाइम हो गया, तो दोनों मिला के कितनी बार जीरोज मेरे को मिल गए? 13 टाइम. बट ये 13. कितने जीरोज हैं? एच एक्स के 0 है. तो लेकिन हमें क्या चाहिए? एच एक्स से एक डेरिवेटिव. तो जैसे मैं एक डेरिवेटिव लूंगा तो अब हो जाएंगे कितने कितने कितने? 12 जीरो. ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आपको So here we have assumed a function g dash, sorry, h dash x, right? So that we can integrate it and get hx. करके दिखाओ, ठीक है? नहीं सर, समझौता. हाँ, मतलब वो फंडा वही है, वहीं से आया है वो ओके सर. इंटीग्रेट करके ही किया है. बट मैं बोला कि कितना इंटीग्रेट कर करके दिखाऊं आप लोगों को, आप लोग तो समझदार हो. जैसे कि एफ डबल डैश एक्स होल स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स. So what I'm saying, f double dash x by f dash x is equal to f triple dash x by f double dash x, something like this with minus sign. इंटीग्रेट कर लो, वही सब वहीं से आएगा. एक वो ऐसा चीज दिया हूं ना कि जो आपको अगर कुछ सोचना भी जा रहे हो मत सोचो, आराम से फंक्शन वहीं से आ रहा है, जो 0 हो रहा है वहीं से होता है, राइट? तो सिंपल वहां से फंक्शन बनाओ, निकलो आगे. आई डोंट थिंक, मतलब वो सोचना हमें अधिक फंसाएगा, राइट? कि क्या है फंक्शन, कौन है फंक्शन, नहीं, वहीं से आएगा. एंड आईटी का वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बने हुए. तो आई होप आज आप लोगों को, राइट, एक इंसाइट मिला होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज वॉल्स, राइट? वॉल्स को हम यूज कैसे कर रहे हैं. हाँ, तो नेक्स्ट वाले में आई गो विथ एलएमवीटी, राइट? तो नेक्स्ट वाले में मैं एलएमवीटी करके दिखाऊंगा रॉल्स में. फिर दोनों को मिला के कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. एंड होपफुली एक क्वेश्चन बच रहा है यार, अब दिमाग में आ रहा है तो मैं ठीक नहीं लगेगा. हाँ, कर लेता हूँ. तो वो याद नहीं रहेगा वहां भी करवाने का ना, तो बस ये एक बड़ी फेमस बुक है, वहां से क्वेश्चन है. अब 0 की वैल्यू 0 गिवन है,
right? F 0 to 1 to R function is continuous and differentiable, right? Then there exists a C 0 to 1 क्या 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 2 f dash C upon f C is equal to f dash 1 minus C upon f of 1 minus C. बस मेरे को दिमाग में ये था, ये क्वेश्चन बहुत फेमस बुक का एक क्वेश्चन है ये, तो चलो ये भी कर ही लेते हैं। फंक्शन क्या लेंगे, केवल ये लिखना है आपको 10 सेट, मेरे को और उससे कोई मतलब नहीं है, आगे की कहानी आपको आराम से है। फंक्शन क्या लेंगे उस पर पूरी कहानी है। केवल ये लिख दो कि सर 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 फंक्शन इज वन, खत्म, दैट्स इट। कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वाह देवांश, वाह चित्राक्ष, नहीं, दूसरा फंक्शन ना, 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 एकदम नहीं, और सोचो थोड़ा सा। इंटीग्रेट करो, देखो क्या हो रहा है, देखो देखो, सामने होगा आपके साथ। थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन आप सबको आता है, वही बेसिक में ही है, मैं बताऊं। एफ डैश सी बाई एफ सी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉन सी। लॉन ऑफ एफ सी, ठीक है ना। एफ डैश 1 माइनस सी अपॉन एफ ऑफ 1 माइनस सी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉन एफ माइनस माइनस लॉन ऑफ एफ ऑफ F1 माइनस। राइट। सो अगर दोनों को एक साइड आप लाओगे, थोड़ा सा ध्यान से तो देखो, ये तो डायरेक्ट बन रहा था क्या, ये था फंक्शन, देख रहे हो। इसी का डेरिवेटिव के कारण ये टू आया ना। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसलिए सबको बोला था कि बॉल्स के पहले जरूरी है कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन का बेस रहना ना, आसान होगा। आप में से कई लोग कर चुके होंगे इंटीग्रेशन, वो फीलिंग नहीं आ रही है बट कर चुके होंगे और कुछ लोग अभी कर रहे हैं। अपनी का कुछ बोलिए।